हेलो बच्चों, हेलो सभी को। DILR चैलेंज में आज जो हमारा क्वेश्चन है वो कैट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सेट है। इस तरह के क्वेश्चंस करके आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन कुछ ये है बच्चों, जो आप लोगों के सामने है। इसमें काफ़ी सारा डाटा हमें दिया हुआ है। कुछ कॉलम बनाए हुए हैं, कुछ रो बनाई हुई हैं। हमें इनमें नंबर प्लेस करना है 1 से लेके 10 तक। और उससे रिलेटेड हमें कुछ डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा डाटा हम लोग पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन हम लोग डिटेल में करेंगे। उससे रिलेटेड हमारे पास अच्छी बात ये थी कि पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे। ये 5 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे अभी, बट पहले एक बार सेट बनाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ। कुछ रोज दी हुई हैं और कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। दिस इज जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पे हमारे पास अगर रो 1 में देखें तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ऐसे ही सर अगर रो 2 में देखें तो 3 ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं। रो 3 में देखें तो 2 ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं। और रो 4 में देखें तो सर एक ही ब्लॉक दिखाया हुआ है। तो ये है रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों। बिलीव मी, अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस कर पाए पेपर में तो आप कहेंगे सर मैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर दूंगा। और पेपर में अटेम्प्ट किया जाने वाला सवाल है, प्रोवाइडेड दैट हमें उससे रिलेटेड पहले से कुछ प्रैक्टिस हो। तो चलिए, तो इस तरह से ये कुछ हमारा बना हुआ है सर डायग्राम। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमें इसमें प्लेस करने हैं 1 से लेके 10 तक नंबर सर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नंबर इन एनी रो, हाँ जी, इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए सर। इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ऐसे यहाँ पे जो भी नंबर आएगा सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यहाँ पे सबसे छोटा, फिर बड़ा। यहाँ पे कोई भी नंबर। और कॉलम में जो नंबर हैं सर वो किस में होने चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में। मतलब पहले कॉलम में तो यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, बट दूसरे कॉलम में डिक्रीजिंग। यहाँ पे हाँ जी, अगर इस कॉलम की बात करें तो यहाँ बड़ा, यहाँ उससे छोटा, यहाँ बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यहाँ बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो कॉलम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखने चाहिए और रोज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखने चाहिए। नंबर हमें कुछ इस तरह से प्लेस करने हैं। तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चे तैयार हैं, क्योंकि बहुत अच्छे सवालों में से एक है। इसको करने के बाद मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि सर मजा आ गया क्वेश्चन करके। तो आइए एक बार क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सवाल ये है सर, थर्ड इंफॉर्मेशन इसके बाद पढ़ें। तो 1 इज प्लेस्ड ईदर इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10। पहले तो 10 देख लेते हैं हम लोग कहाँ आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, 10 जो है वो ना तो यहां आ सकता, क्योंकि यहां देखो एक एक चीज बताता हूं, यहां 10 आ नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि यहाँ 10 आ गया तो आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या दिखाऊंगा? नंबर तो 1 से लेके 10 तक है। ना ही 10 यहाँ आ सकता, क्योंकि अगला इंक्रीजिंग नंबर क्या बनेगा? ना ही 10 यहाँ आ सकता। ठीक है, ऐसे ही ना 10 यहाँ आ सकता, ना 10 यहाँ आ सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है। 10 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास। ना 10 यहाँ आ सकता। ऐसे ही ना टेन यहाँ आ सकता। सर यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कॉलम में अगर जाओगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सर। तो इसका मतलब अगर 10 यहाँ दिखा दिया तो उससे बड़ा नंबर क्या दिखाऊंगा मैं? ऊपर। और इसी तरह से 10 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उससे बड़ा नंबर क्या दिखाऊंगा मैं? ऊपर। उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और 10 यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि सर उससे बड़ा नंबर क्या दिखाएंगे? ऊपर। तो 10 के लिए आप लोगों ने देख ही लिया होगा सर, एक ही प्लेस बचता है, वो है रो 1 और C4। तो इसका मतलब यहीं 10 आ सकता है और कहीं आ ही नहीं सकता। अदरवाइज जो हमारी पहली और दूसरी कंडीशन है वो हमारी सर फुलफिल नहीं होती। तो पहली और दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी अगर हम सर 10 को कहीं और प्लेस करेंगे तो 10 की तो बच्चों हमें अगर समझ में आ गया है तो देखो 10 केवल 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 यहीं आ सकता है जहां हमने प्लेस कर दिया है। हम मजे मजे में सारे नंबर्स को प्लेस कर देंगे, बट एक एक चीज को लॉजिकली प्लेस्ड होगा। बस वही हमें यहां पे देखना है। ठीक है, 1 जो है उसी रो में है या उसी कॉलम में है जिसमें कहा कौन है? जिसमें कौन है सर? जिसमें या तो जिसमें क्या होना चाहिए? 10। तो 10 अगर देखोगे तो रो 1 में है। तो अगर 1 की बात करें तो सर वैसे भी 1 के बारे में भी ऐसे ही बात करूं तो 1 यहां नहीं आ सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उससे पीछे किसको दिखाएंगे? क्योंकि 1 से कोई छोटा नहीं है। 1 यहां पे नहीं आ सकता सर, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है। सर 1 यहां पे
हाँ जी। अच्छा, वन उसी में ही है जो सेम रो या सेम कॉलम में है, ठीक है, तो या तो वन इस रो वन में है या C4 कॉलम में है। तो सर वन यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उससे छोटा क्या दिखाएंगे नीचे। ऐसे ही अगर इस कॉलम में है तो वन यहां नहीं आ सकता क्योंकि इस कॉलम में फिर उसके नीचे कौन दिखाएंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, इतना समझ में आता है सर हमें कि या तो वन यहां पे आएगा, अभी पता नहीं है हमें, या तो वन यहां पे प्लेस होगा रो वन C1 कॉलम में, या वन यहां पे प्लेस होगा, कहां होगा अभी पता नहीं है, क्योंकि कहीं और अगर हमने प्लेस किया तो वो हमारी कंडीशंस को, पहली बात तो वो 10 वाली रो में या 10 वाले कॉलम में होना चाहिए, दूसरा दूसरा वो पहली दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए सर। इन दोनों बातों के साथ वन जहां आपने रखा है केवल उन्हीं दो पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन पे होगा, लेकिन अभी किस पोजीशन पे होगा ये नहीं बता सकते, ये अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो वन यहां दिखा देंगे या यहां दिखा देंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि आगे क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो आगे वो कहता है सर कि नीदर 2 nor 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10। तो जहां पे 10 प्लेस हो गया उस रो या उस कॉलम में 2 या 3 नहीं आ सकता। मतलब सर मतलब ये कि 2 या 3 ना तो इस वाले में आ सकता, ना 2 या 3 यहां पे आ सकता, ना 2 या 3 यहां पे आ सकता सर। ठीक है, ना ही 2 या 3 यहां पे आ सकता क्योंकि सेम ना तो कॉलम होगा सर ना रो होगी, मतलब यहां भी नहीं आ सकता, ना ही यहां आ सकता, और यहां भी ना आने का ही सवाल है, यहां पे भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सर 2 और 3 के लिए सिर्फ 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 ये 3 बचे। 2 या 3 के लिए सर कौन से 3 जगह बची हैं वो एक बार दिखा दो। वो ये वाली जगह बची है, या तो ये या ये, इन्हीं में से कहीं 2 या 3 आएगा। लेकिन सर 2 यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सर 2 यहां पे? क्योंकि 2 अगर यहां पे आ गया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नीचे 1 आना पड़ेगा, बट नीचे 1 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 1 तो या तो यहां आएगा या यहां आएगा, ये बात सर हम कर चुके हैं, तो 1 यहां आने का सवाल नहीं है। और अगर हमने 2 यहां प्लेस किया तो फिर 1 यहां रखना पड़ेगा, जो कि नहीं रख सकते, तो 2 यहां नहीं आ सकता। ये बात तो सर एकदम क्लियर है कि 2 कहां नहीं आ सकता, 2 रो 2 कॉलम 3 में नहीं आ सकता। देखो बच्चों, एक एक चीज को हम लोगों को ऐसे लेके चलना है कि बिल्कुल लॉजिकली उसको प्लेस करते जाना है। ऐसे ही ऐसे ही अगर मैं यहां पे बात करूं, ऐसे ही सर अगर आप बात करें किसकी, 1 मिनट के लिए अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 यहां नहीं आ सकता। नहीं रुकिए, अगर हम 3 की बात करें सर, 2 यहां नहीं आ सकता, ये समझ में आ गया हमें। और 2 और 3 दो नंबर बचे थे, तो इसका मतलब 2 या तो यहां आएगा सर, यहां आएगा, अभी हमें पता नहीं है, 2 इन दोनों में से किसी एक जगह आएगा। अच्छा, 3 के बारे में भी कुछ बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं। 3 सर यहां नहीं आ सकता। यहां 3 क्यों नहीं आ सकता सर? क्योंकि अगर 3 यहां आ गया तो ऊपर 2 ही आना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, 2 यहां प्लेस होना पड़ेगा क्योंकि 1 तो इधर या इधर आएगा, और 2 यहां प्लेस हो नहीं सकता, हम पहले ही कांटा लगा चुके हैं। डिक्रीज इन, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों। ये पॉइंट मैं अपना वापस लेता हूं, इस पॉइंट को मैं वापस लेता हूं। क्यों सर? क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि 3 यहां नहीं आ सकता सर। यहां 3 क्यों नहीं आ सकता? यहां पे 3 क्यों नहीं अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है? देखो, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो मैं 3 को प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। डिक्रीजिंग है सर, अगर डिक्रीजिंग है तो ऊपर बड़ा आएगा ना, तो 3 है, अगर यहाँ पे ऊपर बड़ा आएगा। अच्छा जी, तो ऊपर बड़ा आएगा, बड़ा तो आ ही सकता है, तो इसका मतलब 3 के बारे में कुछ बोला जा सकता है क्या सर? 3 3 3, अच्छा 3, अगर 3 को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, हम बाद में देखेंगे सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन, इतना समझ में आ गया सर हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगली इन्फॉर्मेशन पे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, मैं भी देखो थोड़ा सा सर, आप भी डेस्परेशन दिखा रहे हो सवाल में, देखो मुझे भी डेस्परेशन है कि एक एक चीज को अच्छे से देखता जाऊं, बट याद रखिएगा कॉलम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और रोज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो रोज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों, तो इसलिए मैंने वो 3 को यहां से हटा दिया। मैं पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ गया था, क्योंकि 3 अगर यहाँ आएगा तो ऊपर तो 4 5 6 कोई तो स्कोप है ही है ना, तो दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर 3 यहाँ नहीं आ सकता 2, क्यों? क्योंकि 2 अगर यहाँ पे आ गया, अगर 2 यहाँ पे आ गया तो नीचे 1 आना पड़ेगा, 1 नीचे आ नहीं सकता। ठीक है, वो बात एकदम क्लियर थी हमें, वो तो एकदम क्लियर थी सर। तो अगर यहाँ 3 आता है सर तो नीचे 2 आ जाएगा, तो वो पॉसिबल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या 2 यहां पे आ सकता है क्या सर? कौन 2? क्योंकि
अच्छा 2 यहाँ आ सकता है सर, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उससे बड़ा तो कोई भी नंबर यहाँ प्लेस हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन 5 पे आते हैं सर। इंफॉर्मेशन 5 ये कहती है नीदर 7 नॉर 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 9। 7 या 8 वहां नहीं आएंगे जहां पे 9 प्लेस हो चुका है सर, लेकिन आपने 9 तो अभी तक प्लेस किया ही नहीं है। तो आइए इस बच्चों पहले 9 को प्लेस करते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या 9 यहां पे आ सकती है? तो सर 9 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना ही 9 यहां आ सकता। अच्छा 9, पहली बात तो देखो 9 के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा सकता है, कहाँ आएगा मैं बताता हूँ। 9 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर आगे क्या नंबर दिखाएंगे। 9 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 9 आ सकता है, या तो 9 यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये बात तो एकदम क्लियर है हमें सर, क्लियर है ये वाली बात। अच्छा क्या 9 यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता सर, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे 10 दिखाना पड़ेगा, ही नहीं सकता। यहाँ 9 आ सकता? नहीं आ सकता सर, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ 10 दिखाना पड़ेगा। यहाँ 9 आ सकता है, या तो 9 यहाँ आएगा या 9 यहाँ आएगा, ठीक है। ठीक है, इधर इधर देखोगे सर 9 यहाँ आ सकता है क्या? नहीं, फिर 10 यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ तो है ही नहीं नंबर कोई और प्लेस करने के लिए। 9 यहाँ भी नहीं आ सकता, 9 यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि 10 यहाँ आएगा, फिर 9 यहाँ तो आ ही नहीं सकता, ऊपर बड़े नंबर कितने कहाँ से दिखाएंगे। तो 9 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये बात एकदम क्लियर है सर। तो मैं पहला केस ले लेता हूँ, 1 मिनट के लिए यहीं से केस बना के चलता हूँ कि 1 मिनट के लिए सर 9 आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 9 हमने यहाँ प्लेस कर दिया। पहला केस सर 9 यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, 9 यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया। तो 9 अगर सर यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, अब आगे सुनिएगा इसमें ध्यान से। तो 7 और 8 वहां नहीं आ सकते, उस कॉलम या रो में नहीं आ सकते जहां 9 है। तो अगर 9 यहाँ पे है तो 7 या 8 में से यहाँ नहीं आ सकता कोई भी। 7 या 8 में से सर यहाँ नहीं आ सकता कोई भी। 7 या 8 में से यहाँ भी नहीं आ सकता कोई भी, और 7 या 8 में से यहाँ भी नहीं आ सकता कोई भी। सर गजब हो गया, इसका मतलब अच्छा 9 यहाँ पे है तो इसका मतलब 7 या 8 में से अगर यहाँ नहीं आ सकते कोई भी, इन दोनों में यहाँ भी नहीं आ सकते दोनों में से कोई भी 7 या 8 में से, तो इसका मतलब 7 या 8 का कोई ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है सर। तो 7 या 8 के लिए क्या स्कोप बचता है? 7 या 8 में अच्छा 7 या 8 यहाँ आ सकता है क्या सर? अगर 7 यहाँ आया तो फिर 8 9 कम से कम यहाँ दिखाने पड़ेंगे। 9 का तो स्कोप ही नहीं है यहाँ पे, अब 9 यहाँ प्लेस हो चुका है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही 8 आया तो 9 10 दिखाने पड़ेंगे कम से कम, तो 9 तो ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो 7 या 8 में से यहाँ भी नहीं आ सकता कोई। तो सर उसके लिए देखो सारी जगह रास्ते बंद हो गए, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। सर स्कोप ही यहाँ बचा है, ठीक है, और उसमें भी 9 ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो 8 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाने हैं, ठीक है। नीचे नहीं दिखा सकते सर, फिर ऊपर क्या प्लेस करेंगे बीच में, ठीक है। 8 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर, यहाँ पे देखो 8 और 7, यहाँ पे जब हमने 9 लिया तो 8 और 7 सिर्फ यहाँ पे आएंगे। अच्छा अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अभी मैंने ये कहा है बच्चों, ये भी मैं केस बना के चल रहा हूँ जहाँ पे मैंने 9 को यहाँ पे प्लेस करके देखा है, तो उसके हिसाब से 8 और 7 यहाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। फिर ये कहता है 4 और 6 तो सर सेम रो में आएंगे, 4 और 6 को सेम रो में आना पड़ेगा। अब देखो ये मजेदार चीज है, अब 4 और 6 यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ 7 ऑलरेडी आ चुका है। 4 और 6 यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि 2 या 3 में से यहाँ पे 2 नंबर्स को प्लेस होना है, इन 3 जगहों पे 2 या 3 में से किसी 2 नंबर को तो यहाँ प्लेस होना ही होना है। तो 4 6 एक साथ यहाँ नहीं आ सकते, तो सर उसके हिसाब से 4 और 6 को यहीं आना पड़ेगा, 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। और सर अगर 4 और 6 यहाँ आ गए तो 1 यहाँ नहीं आ सकता, तो उस केस में 1 को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। अब बचे सर 2 3 और 5, सिर्फ 3 नंबर बचे, 2 3 और 5। अब आप सोच के देखो 2 3 5 में से 2 3 5 में से सर 5 अगर यहाँ पे दिखाया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 या 3 यहाँ नहीं आ सकता है ना, और 5 यहाँ दिखाया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 और 3 यहाँ नहीं आ सकता इस वाले प्लेस पे। तो 5 ना केवल यहाँ आ सकता क्योंकि पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, पहली 2 लाइनें, ना 5 यहाँ होगा, क्यों? क्योंकि फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बन पाएगा 2 3 के साथ, और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बन पाएगा। तो सर फिर 5 यहीं होगा, उस केस में 5 तो सर यहीं होगा, उस केस में पक्का 5 यहीं होगा, हाँ सर 5 यहीं होगा। और अब बचे सर 2 और 3, उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते सर, 2 या 3 में से एक यहाँ पे होगा और 2 या 3 में से एक यहाँ पे होगा, 3 2 के हिसाब से लिख देता हूँ, लेकिन उनके बारे में अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार सर चेक करवा दीजिए, चेक करवाता हूँ। देखो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस सर। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यहाँ पे 2 या 3 में से कोई भी आए? यस सर। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस सर। 2 या 3 में से कोई भी आए यहाँ पे, है ना। और ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, यस सर, यहाँ भी यस सर, यहाँ भी यस सर। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, एकदम सही केस बनाया था जब यहाँ पे 9 लिया था सर। लेकिन केस तो दूसरा भी बन सकता है जो आपने नहीं बनाया, तो वो भी दिखा दीजिए। तो वो केस भी बच्चों में दिखा देता हूं, और वो केस मैं इसी के अंदर दिखा देता हूं। यहाँ पे ये बना हुआ है सर, कौन सा केस? देखो 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस हो चुका था, यस सर। ये वाला 10 तो हम पहले ही प्लेस कर चुके थे, ये वाला 1 हम पहले ही प्लेस कर चुके थे, यस सर। 9 मैंने यहाँ पे प्लेस किया था बच्चों, देखो नहीं 1 नहीं मैंने प्लेस किया था, सॉरी 1 प्लेस नहीं हुआ था, अभी 1 नहीं हुआ था, बस 10 प्लेस हुआ था। और मैंने ये कहा था 1 या तो यहाँ आएगा
या 1 यहाँ आएगा, यही ये तो बात हो चुकी थी हमारी। अच्छा 2 3 वहाँ नहीं आ सकते, 2 3 वहाँ नहीं आ सकते जिन रो और कॉलम में 10 है, तो इसका मतलब 2 3 इन तीनों में से आ सकते थे। उसमें भी हमने ये देखा था बच्चों कि क्या सर यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, ये लिख चुके थे हम, है ना। 2 और 3 यहाँ कहीं आ नहीं सकते थे, इन्हीं तीनों में से आ सकते थे। उसके अलावा हमने ये देखा था क्या 7 और 8 वहाँ नहीं आएंगे जहाँ 9 आएगा, तो इस बार 9 हमने यहाँ या यहाँ आना था, इस बार 9 यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो 7 8 में से कोई भी उस रो या कॉलम में नहीं आएगा सर जहाँ पे 9 था, मतलब 7 8 यहाँ नहीं आएगा, 7 8 यहाँ नहीं आएगा सर, 7 8 यहाँ भी नहीं आएगा, और 7 8 यहाँ भी नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सेम रो सेम कॉलम हो जाएंगे 9 वाले। तो सर इतना समझ में आ गया हमें। अच्छा 2 या 3 में से किसी एक नंबर को यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है जी। अब उसके अलावा हमें क्या गिवन है सर, उसके अलावा पूरी इंफॉर्मेशन देखें यदि, तो 9 कहाँ हमने प्लेस किया है, यहाँ पे प्लेस किया है सर। अब 7 और 8, अच्छा 10 के साथ कौन आएगा, 1 आएगा, 1 मतलब या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये बात भी हमारी हो चुकी है। वो भी इंफॉर्मेशन मैं दिखा देता हूँ, कौन सी सर, 2 3 वाली, क्योंकि 10 के साथ 2 3 आएंगे नहीं, ना 2 3 यहाँ पे, ना सर 2 3 यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दिखानी जरूरी है, तभी आपको दिखेगा, तभी हमें दिखेगा, नहीं तो हम देख कैसे पाएंगे सर। 2 3 यहाँ तो आ ही नहीं सकता था, ठीक है, 2 3 यहाँ भी नहीं आ सकता, ना 2 3 यहाँ पे, ना 2 3 यहाँ पे, ना 2 3 यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा ये बोला था सर 4 और 6 एक रो सेम रो में होने चाहिए। अब 4 6 में यहाँ तो प्लेस कर नहीं सकता सर, क्यों, क्योंकि 4 6 सर यहाँ प्लेस कर दिया अगर आपने, तो 2 और 3 को इन्हीं तीनों में से 2 3 आना है, तो 4 6 एक साथ यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ 4 6 नहीं हो सकता, यहाँ 4 6 भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर 4 6 की बात करें सर, 4 6 यहाँ पे हो सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पे तो बन सकते हैं 4 6, अभी उसका तो स्कोप है, या फिर 4 6 इधर कहीं बन जाए, उसका भी स्कोप है, उसको अभी देखेंगे। 2 और 3 हम दिखा चुके हैं सर। 7 8 की बात करते हैं, 7 8 9 वाले में नहीं आएंगे। अच्छा 7 8 9 वाले में नहीं आएंगे सर, तो इसका मतलब अगर 7 8 9 वाले में नहीं आएंगे तो ना यहाँ आएंगे ना यहाँ आएंगे, तो सर 7 8 के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता सर, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 आया तो ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो फिर इसका मतलब 8 9, अगर मैं 8 9 भी ऊपर दिखाऊं तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 8 तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तभी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगे, और वो तो आ ही नहीं सकते सर, 9 ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, ऐसे ही 8 भी यहाँ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 8 हुआ तो ऊपर 9 10 दिखाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, क्योंकि तभी इस कॉलम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा सर। इसका मतलब 7 8 यहाँ नहीं आ सकता, 7 8 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे सर, और वो भी यहाँ ऐसे बनेंगे, ये 8 बनेगा, ये 7 बनेगा, क्योंकि यहाँ से शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में फिर क्या नंबर दिखाऊंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 9 तो ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। अब अगर मैं 4 6 की बात करता हूं सर, वो दोनों ही सेम रो में होंगे, तो 4 6 कहाँ होंगे, इनको हटा देता हूँ बेटा, 2 3 का अपने को पता है कहाँ आना है, ठीक है, तो इनको मैं हटा देता हूँ सर। 4 6 कहाँ होगा फिर 4 6 का इसके हिसाब से तो सर यही बनेगा। देखो अगर 4 6 मैंने यहाँ प्लेस किया तो दिक्कत ये है कि 2 3 इन्हीं तीनों में से आना है, उनके लिए तो कोई चारा भी नहीं है 2 3 के लिए, ठीक है, 2 3 इन्हीं में से आना है, तो 4 6 यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब होगा तो यहाँ होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, ठीक है। अब 2 3 बचे सर, उसके हिसाब से 2 और 3 यहाँ होंगे, उसके हिसाब से 2 और 3 तो पक्का यहाँ होंगे, क्योंकि 2 और 3 को दिखाना ही यही था, लेकिन सर ये तो गलत हो गया, क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना था, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो नहीं पाए, तो कहने का मतलब ये है सर, ये वाला केस सही नहीं है, हमारा सही केस ऑलरेडी आ चुका था सर, जब 9 हमने यहाँ प्लेस किया था, वो एकदम क्लियर बैठा था। इस केस को अगर हम सही मान के चलें तो ये वाला ऑर्डर हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है सर, इसका मतलब पहले वाला केस एकदम सही था सर, उसी केस के हिसाब से चलिए, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। 2 3 के बारे में कुछ बता नहीं सकते, बाकी सबके बारे में बता चुके हैं, तो देखो कितना मजा आता है मुझे। तो आप लोगों एक बात बताओ बच्चों, कहीं भी आपको लगता है कि सर की एनर्जी कम है, मैं इसी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि आई नो दैट कि अगर हम ऑर्डर सही लेके चलें, लॉजिकल सीक्वेंस सही लेके चलें, तो हम सवाल के आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। तो सेट बन चुका है, आइए सवालों के आंसर्स लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लीस्ट सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड इन दैट रो, तो कौन सी रो है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ नंबर्स दिखाए गए हैं, वो है रो 4। ये देखो एक ही नंबर है बस इसमें, ठीक है, उसने बोला था लीस्ट सम होना चाहिए, तो सम 1 ही बनता है, एक ही नंबर है, तो आंसर क्या लगा देंगे, 4th रो लगा देंगे, क्योंकि ये टीटा सवाल था। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, कौन सी सही है इसमें से, 10 इज प्लेस्ड इन रो 1, तो क्या 10 रो 1 में है, यस सर, रो ये वाला नहीं, यहाँ पे क्या 10 रो 1 में है, हाँ सर, ये वाला तो गलत हो चुका है, समझ में आ गया ना बेटा, ये वाला सही है, बिल्कुल सही है सर, पहले वाला तो। 1 इज प्लेस्ड इन रो 4, क्या 1 रो 4 में प्लेस्ड है सर, यस सर, 1 रो 4 में ही प्लेस्ड है, तो दोनों सही हैं, तो हम लगा देंगे बोथ 1 एंड 2, दोनों ही सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, कौन सी ट्रू है, 2 इज प्लेस्ड इन कॉलम 2,
टू जो है क्या कॉलम टू में है, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे देखिए टू क्या कॉलम टू में है, मैं वहीं चला जाता हूँ सर, पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, तो करेक्ट तो नहीं है पक्का। और थ्री इज प्लेस्ड इन कॉलम थ्री, तो कॉलम थ्री में तीन है क्या सर, हो भी सकता है और नहीं भी, करेक्ट तो नहीं है, ट्रू तो नहीं है हमेशा, तो आंसर लगाएंगे बी ऑप्शन, नीदर वन नॉट टू, नीदर वन नॉर टू, ठीक है, नीदर वन नॉर टू, ये समझ में आ गया होगा, ना तो वन ना टू, ये वाला तो हटा देता हूं मैं, ये वाला है, तो ये वाला आंसर लग जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सर, फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रेड प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कितनों का हम सही सर्टेनिटी के साथ नहीं बता पाए, दो का नहीं बता पाए, बाकी सबका बता दिया सर, बाकी सबका बता दिया, तो दो का नहीं बता पाए सर, टू लिख देंगे। लास्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम फोर, तो कॉलम फोर में सबका सम बताओ, तो सम करेंगे तो 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 26 सर, 26 सम बनता है, तो 26 आंसर लिख देंगे, और 26 इस सवाल का आंसर था। तो बच्चों मजा आया होगा आज का वीडियो देख के, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।